नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। क्लास 24 आप लोग राजस्थान पर, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ होंगे। मेरे प्यारे से विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि अब तो एग्जाम आपका पास में भी आ रहा है, काफी कुछ चीजें नहीं होने वाली है। देखिए, आप लोगों के लिए क्लास 24, आप लोगों के लिए क्लास 24 लेकर आया है क्या? तो एक टेस्ट सीरीज लेकर आया जो कि जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड है। ये टेस्ट सीरीज, और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया ना, तो ज्वाइन कर लो भाई, फिर मौका निकल रहा है हाथ से। दोबारा ये मौका आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 399 में क्या आता है यार भाई? कुछ नहीं ना आता। 399 में क्या आता है? कुछ नहीं आता। तो बेहतरीन तरीके से 399 टेस्ट सीरीज लेकर आप अपनी तैयारी को और भी जबरदस्त और जबरदस्त जबरदस्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां तक की बात सभी की क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो पहली बात, ये टेस्ट सीरीज आपको कैसे पा सकते हो? तो आपको प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर पर जाकर आप लोगों को यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट में जाना पड़ेगा, वहां से पेपर फर्स्ट सेकंड आप ले सकते हो। पेपर फर्स्ट क्लिक करो, वो दो, पेपर सेकंड देखो, तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। दोनों काम आप बैक टू बैक कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर मैं बात करूं, अगर आप महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, तो महिला सुपरवाइजर की जो टेस्ट सीरीज हमारी केवल 299 में है, मात्र 300 रुपए में, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने के बाद अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हो। मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स, आप ज्वाइन कीजिएगा और अपनी तैयारी को जबरदस्त कीजिएगा। ठीक है, तो इसके अलावा रविवार को फ्री टेस्ट भी हमारे यहाँ से अवेलेबल है, आप लोग ये काम भी बिल्कुल कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, 31 टेस्ट है यार, आपकी तैयारी आधी से ज्यादा यहीं से हो जाएगी। ठीक है ना, तो घबराना नहीं है, मस्त बिंदास होकर पढ़ाई करनी है आप लोगों को। सबसे पहले, और सेम कंडीशन है, सेम प्ले स्टोर डाउनलोड करना है, जाना है और आप लोगों को यहाँ से परचेज कर लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन सेशन को। गोडवाट प्रदेश राजस्थान के किन व्रत भू आकृति विभाग का हिस्सा? पूर्वी मैदानी, पश्चिमी शुष्क, हाड़ौती या गग्गर के बेसिन का? चलो स्टार्ट हो जाओ, आंसर देना फटाफट से। पहला क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे से स्टूडेंटों के लिए, तो बता दीजिएगा पहले ही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट से बताओ, इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइएगा मेरे प्यार से स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा मोटा है। गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश का संबंध किससे है? सबसे पहले अपन बात ये करेंगे कि गोडवाड़ प्रदेश का संबंध है किससे। तो गोडवाड़ प्रदेश का जो संबंध है मेरे प्यारे से स्टूडेंट, वो है संबंध आप लोगों के यहाँ पर लूनी के बेसिन से। लूनी के बेसिन से। लूनी के बेसिन की अगर अपन बात करते हैं, तो लूनी का बेसिन का संबंध किससे है? तो लूनी के बेसिन का संबंध आपको अच्छे से पता है कि पश्चिमी शुष्क प्रदेशों से है। यहां पर आपको जाना पड़ेगा तब, क्योंकि गग्गर के बेसिन में तो खुद गग्गर का बेसिन आता है, यहां पर उपजाऊ, इसके उपजाऊ भाग को अपन बोलते हैं बग्गी। बग्गी प्रदेश कहते हैं, बग्गी प्रदेश कहते हैं। और ये हो गई बात यहाँ पर क्लियर, तो आंसर होगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राजस्थान में कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है? 41, 61, 52 या 56? बताओ, थार के मरुस्थल के अंतर्गत कितना भाग आता है? फटाफट से बताइएगा। थार के मरुस्थल के अंतर्गत हमारा कुल कितना भाग आता है? फटाफट से बताओ। बताओ, 41, 61, 52, 56? नहीं बेटा, 61 परफेक्ट है, बिल्कुल सभी बच्चों ने सही कहा कि 61.11%। इस पर 40% जनसंख्या निवास करती है, 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, जनसंख्या यहाँ पर पॉपुलेशन निवास करती है। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें, देखो अब आपको मैं कुछ बातें बताता हूँ। कुल क्षेत्रफल हमारे यहाँ पर 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर पर है, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर पर है, लाख वर्ग किलोमीटर पर। इसमें से अगर अपन बात करें, तो अभी भी अपन ने क्या कहा कि 61.11% पर है। 61.11 में से हमारे यहाँ पर मूल मरुस्थल 58% पर है, और शेष मरुस्थल कितना है? शेष मरुस्थल है अन्य राजस्थान में 3.11% है। ये बात भी मैं आपको समझा दूं।
देखो मूल और शेष से मतलब क्या है, मूल और शेष से मतलब है कि पर्टिकुलर अगर अपन बात करते हैं ना कि 58%, यानी अरावली के पश्चिम में जो 12 जिलों में पाया जाता है वो तो है आपका 58%, जो 12 जिलों में पाया जाता है 58% है। और इसके अलावा जो अन्य राजस्थान में, शेष राजस्थान में पाया जाता है वो 3.11% है। वो 3 पॉइंट कितना परसेंट है, 11% है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान में स्थित तार के मरुस्थल का कौन सा भालू स्तूप का प्रकार नहीं है? बेटा जी कह रहा है कि प्रकार नहीं है। पैराबोलिक, ताराबोलिक, बरकान या धोराउड़। तो देखिएगा चारों आपको समझा ही देता हूं मैं। भालू स्तूप का प्रकार पैराबोलिक, ये पैराबोलिक महिलाओं के हेयरपिन के समान दिखाई देता है। महिलाओं के हेयरपिन के समान दिखाई देता है। ताराबोलिक क्या होता है कि ये चट्टान है, इधर से भी पौने चलती है, यहां पर इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, चारों ओर से जब पौने चलेगी तो जो आकृति बनती है वो बनती ताराबोलिक। बरखान अर्धचंद्राकार आकृतियां, बरखान की बात करें तो ये आपका बरखान होता है अर्धचंद्राकार आकृतियां। और दोहराउड़ जैसी कोई आकृति यहाँ पर पाई नहीं जाती। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। ये होती है पैराबोलिक की आकृति, ऐसी होती है, ऐसी होती है पैराबोलिक की आकृति। तो ये तो सारे आपके बालू का स्तूप है, पर इनमें से जो नहीं है, अगर नहीं वर्ड आपको यूज करना है तो किसके लिए करोगे, दोहराउड़ के लिए यूज करोगे। राजस्थान के किन जिलों में जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती है? बताओ कौन से युग है की चट्टानें कौन से में? जैसलमेर, बाड़मेर, टोंक, जयपुर, नागौर, अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, किस में पाई जाती है? राजस्थानी की जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती है तो जैसलमेर और बाड़मेर में जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती है। जुरासिक युग की चट्टानें कहां पाई जाती है? तो जैसलमेर और बाड़मेर में जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती है। ये ध्यान रखना विशेष रूप से। और ये पाई जाती है राष्ट्रीय मरु उद्यान में, आकलवुड फॉल्सिस पार्क, राष्ट्रीय मरु उद्यान में आकलवुड फॉल्सिस पार्क में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत बालू का स्तूप मुक्त है? मुक्त पूछ रहा है, पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा है, बालू का स्तूप मुक्त पूछ रहा है। 41.5, 18.6, 61.11, 17, 14.7। बताओ कितना मुक्त है? फटाफट से बताओ कितना परसेंट भाग मुक्त है? बताओ भाई फटाफट से, अब की बार बताओ फटाफट से। तो आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है सर 41.5। बिल्कुल बेटा मुक्त है 41.5। अगर युक्त पूछता तो फिर आपका आंसर होता कितना, 50, 58.50% होता। युक्त पूछता तो ये होता, मुक्त पूछता तो ये होगा। यहीं पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आप लोगों को लेकर। नेक्स्ट, कि निम्न में से राजस्थान में क्षेत्र में बालू का स्तूप मुक्त है? शेरगढ़, सिव, ओसिया, शेरगढ़, बायतू, चोटन, फलोदी, पोखरण। अब बताओ आंसर क्या होगा? बालू का स्तूप इनमें से कौन सा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है? मुक्त पूछा है इसने, युक्त नहीं पूछा है उसने, मुक्त पूछा है कि इनमें से मुक्त क्षेत्र कौन सा है? इनमें से मुक्त क्षेत्र कौन सा है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो बेटा जी ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, और ये है, ये फलोदी।
फलोदी, जोधपुर और पोखरण दोनों ही बालू का स्तूप क्षेत्र, आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। गोडवाड़ प्रदेश को ये भी कहते हैं गग्गर का मैदान, चंबल का मैदान, लूनी जवाई का बेसिन, काली सिंध का बेसिन। अब बताओ, इस बारे में स्टार्टिंग में मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। अब आप लोग बताओ क्या लिखोगे यहाँ पर। बताओ क्या लिखोगे। गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहते हैं गग्गर का मैदान, चंबल का बेसिन, लूनी का बेसिन है, काली सिंध का बेसिन। बताओ क्या कहता है। तो उसे ही कहते हैं अपन लूनी का बेसिन। बताया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको, क्या बोलते हैं उसे, लूनी का बेसिन भी उसे कहा जाता है। गोडवाड़ प्रदेश पर्टिकुलर अगर मैं एरिया बात करूँ ना, तो बाड़मेर के आसपास वाले क्षेत्रों में कहते हैं, बाड़मेर क्षेत्रों में मुख्य रूप से कहते हैं। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में बांगड़ प्रदेश जिलों में शामिल नहीं है। राजसमंद, झुंझुनू, सीकर और चूरू। बताओ कौन सा सम्मिलित नहीं है। वांगड़ प्रदेशों में सम्मिलित कौन सा नहीं है। राजसमंद नहीं है, झुंझुनू नहीं है, सीकर नहीं है, चूरू नहीं है। कौन सा प्रदेश इनमें सम्मिलित नहीं है, कौन बताएगा। कौन सा प्रदेश इनमें सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन सा जिला बांगड़ प्रदेश में जिलों में शामिल नहीं है। राजसमंद, झुंझुनू, सीकर या चूरू, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं है वो कौन सा नहीं है। तो मुख्य रूप से ध्यान रखना मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं है वो नहीं है राजसमंद, क्योंकि ये तीनों ही एरिया में आते हैं शेखावाटी में। शेखावाटी प्रदेशों को बांगड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेवाड़ में आ जाता है, मेवाड़ प्रदेश में आ जाता है। ये 23 डिग्री 5 मिनट 23 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश बनती है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के क्रम से किन जिलों से होकर गुजरती है, ये बता दो। कौन से जिलों से होकर गुजरती है, दोनों ही रेखाएं। बांसवाड़ा, जैसलमेर, डूंगरपुर, नागौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगरपुर, धौलपुर। देखो बात एक तो कर रहा है अक्षांश की और एक कर रहा है देशांतर की, दोनों अलग अलग बातें कर रहा है। एक तो कह रहा है कि 23.5 डिग्री ये कर रहा है, और एक कह रहा है 70 डिग्री। 70 पर यहाँ पर जैसलमेर है, यहाँ पर बांसवाड़ा है। आ गई बात समझ में, हो गई बात क्लियर। ठीक है, तो ये हो गई बात यहाँ पर क्लियर। राज्य के निम्न में से किस क्षेत्र में थार की मरुभूमि स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी में, दक्षिणी पूर्वी में, उत्तरी पश्चिमी में, उत्तरी पूर्वी में। बताओ अब आंसर क्या होगा। अब बताओ आंसर क्या होगा कि राजस्थान के किस क्षेत्र में थार की मरुभूमि स्थित है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम क्षेत्र या उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में कहां पर स्थित है, कौन बताएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा। देखते हैं बच्चे कौन सा इसका आंसर लेके आता है कि मरुभूमि कहां पर स्थित है। ओबियसली कहां पर स्थित है, सर्वाधिक है तो कुछ और भी है। ये अरावली हो गई। यहाँ पर फिर पश्चिम की इधर की तरफ चलते हैं अपन, दक्षिण की तरफ, तो यहाँ पर अरावली का विस्तार आ जाता है। सिरोही में, जालोर में, उदयपुर में, राजसमंद में, यहाँ पर। उत्तर पश्चिम में। हाँ, अगर भारत की बात करूं कि थार का मरुभूमि भारत में कहाँ है, भारत में पूछे ना, भारत में, तो भारत में कहाँ है, तो भारत में उत्तर पूर्व में। भारत में उत्तर, नहीं सॉरी, उत्तर पश्चिम में भारत में ये
कहाँ पर स्थित है? तो भारत में अगर बात करें तो इसे बोलते हैं किसका मरुस्थल? ये उत्तर पश्चिम का मरुस्थल कहते हैं। भारत में भी इसको उत्तर पश्चिम का मरुस्थल ही कहते हैं। भारत में भी इसको उत्तर पश्चिम का मरुस्थल कहते हैं। और राजस्थान में पर्टिकुलर अगर अपन बात करें तो राजस्थान में इसे बोलते हैं थार का मरुस्थल, जिसे ये स्थित है पश्चिम का मरुस्थल कहता है। पश्चिम का, राजस्थान में पश्चिम का बोलता है। लूणी नदी उद्गम में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमाएं तक आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? मेरवाड़ा, शेखावाटी, बांगड़ क्षेत्र या कौन सा? बता दो एक। तीन ही ऑप्शन मान लो, कोई जरूरी थोड़ी है चार ही माने। बताओ भाई, लूणी नदी उत्तर में राजस्थान उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है शेखावाटी प्रदेश का एरिया कहलाता है वो। अगला, राजस्थान के सुदूर उत्तरी हिस्सा किस अक्षांशों पर है? उत्तरी हिस्सा किस अक्षांशों पर है? बताओ फटाफट से आंसर क्या होगा। सुदूर उत्तरी हिस्सा कौन से अक्षांशों पर है? कौन बताएगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। बताओ भाई फटाफट से, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से। तो ये तो पूरा डिटेल से बता देते तो मजा आ जाता थोड़ा सुनकर। नहीं बताया ना आपने डिटेल से, कहाँ बताया डिटेल से? चलो कोई ना, मैं बताता हूँ आप लोगों को इसको डिटेल से आंसर को, कैसे होगा इसका आंसर। देखिएगा, राजस्थान के सुदूर उत्तरी हिस्से की बात करें तो यहाँ पर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहीं पर स्थित है कोणा गांव, गंगानगर तहसील। और जिला भी यही आएगा। तो ये आएगा सुदूर उत्तर में स्थित, सुदूर उत्तर में स्थित है ये, ठीक है। दक्षिण में पूछता 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड, और यहाँ पर बोरकुंडा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राज्य के भौतिक प्रदेश राज्य के बांगर अर्ध शुष्क का उप विभाग नहीं है? गोडवार क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि, घग्गर का मैदान, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश का भाग कौन सा नहीं है? ये तो डेंजर क्वेश्चन है यार। अर्ध शुष्क प्रदेश का भाग कौन सा नहीं है? बताओ फटाफट से। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने। है भी और नहीं भी, दोनों ही है इसमें। बताओ भाई क्या आंसर होगा।
तो बच्चों आपकी यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ बात करते हैं। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग सोच रहे हो सर कहाँ गया, इधर ही था भाई, ठीक है, कहीं नहीं गया। यहाँ पर बात करते हैं तो गोडवार सेक्टर तो बिल्कुल गोडवार टूनी के बेसिन में आतेगा। ये भी आएगा, ये भी आएगा। ये बालू का स्तूप नहीं आएगा क्योंकि ये आता है शुष्क में, शुष्क मरुस्थल में। मुक्त नहीं आएगा, युक्त भी नहीं आएगा। ये 58% में मैंने आपको बताया था, और ये है 41.50 पे, जो कि इसमें आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये, और इनमें से अगर बात करें तो एक रह गया शेखावाटी आता है, चार है ये, एक शेखावाटी आता है, शेखावाटी आता है एक, शेखावाटी आता है। इसमें चार है ये, एक दो तीन और चार है। आगे बात करते हैं। पश्चिमी बालू का मुक्त मरुस्थलीय जैसलमेर के बाड़मेर चट्टानों भाग में किस काल की अवसादी चट्टानों का बाहुल्य है? पाषाण, टर्शियरी, मध्य पाषाण, नव पाषाण। बताओ को इसका आंसर क्या होगा? बताओ कौन सा आएगा इसमें, कौन से काल का भाग है, कौन बताएगा? फटाफट से बताओ, जो बताएगा फटाफट से बताओ। तो यहाँ पर कहते हैं कि पश्चिमी बालू का मुक्त मरुस्थलीय क्षेत्र के में किस काल की अवसादी चट्टानों का बाहुल्य है? तो वो है टर्सरी प्लास्टो युग। यहाँ पर आएगा आपका टर्सरी प्लास्टोनोसिस युग, इसका बाहुल्य है। बिल्कुल परफेक्ट है, इसी का ही बाहुल्य है, 100% इसी का ही बाहुल्य बेटा जी। ये आपका परफेक्ट आंसर है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा अंतरराष्ट्रीय एवं अंतर्राज्य दोनों से सीमा बनाती है? तो पहले नया राजस्थान पढ़ते थे तब भी बनाती थी, पुराना राजस्थान पढ़ रहे हैं तो भी बना रही है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई इशू नहीं है। फटाफट से बताओ, बताओ। बताओ। तो दोनों ही आएंगे ना बेटा जी, यहाँ पर दोनों ही आएंगे। ये भी आएगा, ये भी आएगा। इधर ये बात करें तो इसकी संबंध लग जाता है पंजाब से, सॉरी, गुजरात से, गुजरात से, और इधर लग जाता है पाकिस्तान से। और इसकी बात करते हैं तो ये पाकिस्तान से, ठीक है, और इधर पंजाब से। दोनों की बात ही क्लियर हो रही है, चाहे इधर से हो चाहे उधर से, ऊपर बात तो क्लियर हो ही रही है। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में प्राग ऐतिहासिक काल के किस भाग के अवशेष है? गोंडवाना, अंगारा, टेथिस सागर, न्यू फाउंडलैंड के। बताओ अब आंसर क्या होगा, बता दो मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने जवानों, देश के सिपाहियों, बता दो यार। जानना चाहता हूं कौन सा आंसर होगा, बताओ इसमें फटाफट से। तो आप सभी को अच्छे से बताया कि सर 33 सागर का, बिल्कुल बेटा 33 सागर के यहाँ पर हमारे मरुस्थल भी है और मैदान भी है, और यहाँ पर ये अरावली भी है और हाड़ौती भी है। इसका कोई अवशेष नहीं है, इसका कोई अवशेष हमारे यहाँ पर पाया नहीं जाता। इनके कोई भी अवशेष हमारे यहाँ पर संबंधित नहीं है। राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक विभाग कौन सा है? मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, पूर्वी मैदानी भाग, या पश्चिमी पूर्वी पठारी भाग। अब बताओ आंसर क्या होगा?
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से आ चुका है, बताओ फटाफट से आंसर क्या होगा। राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भौतिक विभाग कौन सा है? मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, पूरी मैदानी भाग, पूरी दक्षिणी पूरी। सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। सबसे छोटा ही बता दो यार, दोनों बता दोगे क्या बिगड़ जाएगा? दोनों बता दोगे क्या बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ना ना, तो बता दो फिर, दोनों बता दो, दोनों बता दो। तो अरावली क्षेत्र का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो परफेक्ट होगा, बड़ा। सबसे छोटा होगा 6.89। राजस्थान के उत्तरी शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? जवाई, लूनी, पश्चिम बनास, सुखड़ी। देखो नदियां सारी इंपॉर्टेंट होती है। अब आपका नजरिया है कि उसमें कौन सा बेस्ट चुनते हो, डिपेंड वो आप पे करता है। इनमें से आपको बेस्ट कौन सी लग रही है वो आपको बताना है। राजस्थान की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आंसर आएगा लूनी। कौन सा आएगा? लूनी। पक्का ये लूनी आएगा, आपको पता है यार, फिर भी ऐसे मजे ले रहे हो ना, कोई ना। अकलवुड फोल्सिस पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है? मैदानों में, पठारों में, पहाड़ियों में या मरुस्थल में? ये तो अभी अभी हमने थोड़ा देर पहले इसके ऊपर जिक्र भी किया था, और आप लोगों ने बताया भी था कि यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है। अकलवुड फोल्सिस पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है? बताओ भाई, कौन से प्राकृतिक भूभाग में स्थित है? कौन से प्राकृतिक भूभाग में स्थित है, जानना चाहूंगा मैं आप लोगों से। कौन से प्राकृतिक भूभाग में स्थित है, फटाफट से बताओ। हाँ आंसर चलने दो, आपके आंसर चलते रहने चाहिए, मजा तभी आता है। आंसर देखते रहने पे कैसे नहीं कि भाई मैं पढ़ाया मैंने आंसर दे दिया, जब तक आपके आंसर नहीं आए ना आगे बढ़ने में मजा नहीं आता। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। आगे बढ़ रहा हूँ भाई, बढ़ रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, जैसलमेर की वजह से। पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं? पहले लगते थे, देखो कितना पहले बनाया गया क्वेश्चन है। 3, 5, 7, 9। पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं? राजस्थान के मत समझ जाइएगा, पाकिस्तान के हैं भाई, पाकिस्तान के जिले पूछ रहा है। आप सोच रहे हो गुरुजी देखो 4 तो लिखा ही नहीं इधर, ठीक है बढ़िया है, 4 नहीं लिखा। अब बताओ कितने हैं? राज्य भी लिखता दो आप, ठीक है। जिले के साथ साथ आप लोग राज्य बता दो, कितने राज्य हैं, कितने प्रांत, प्रांत बोलते हैं पाकिस्तान वाले, कितने प्रांत, ये बता दो, दोनों बता दो आप लोग, दोनों बता दो, ठीक है। बताओ देखें।
तो बिल्कुल बेटा जी, आपका आंसर यहाँ पर फिर से बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 9 जिले हैं और यहाँ पर 2 प्रांत है। 2 प्रांत कौन कौन से हैं? पंजाब और सिंध है, पंजाब और सिंध है, ये 2 प्रांत है। हमारे राजस्थान के 5 बनाते हैं। ठीक है, अब सुनो आगे की कहानी, कौन कौन से हैं तो वो जिले, सकूर, सॉरी भावलपुर, भावल नगर, रहीम यार खान, सकूर, संगर, कोटकी, अमरकोट, तार पारकर, खेरपुर। ये ये 9 जिले हो गए। तो ये बनाते हैं पंजाब सिंध बनाते हैं। बाकी सारी सीमाएं आपको बिल्कुल क्लियर पता है कि किसका संबंध किससे सर्वाधिक लगा हुआ है। तो यहाँ पर यह बात होती है, इधर पंजाब के साथ में हमारे, सॉरी पाकिस्तान के साथ हमारा जिला बनाता है गंगानगर, उसके बाद में बनाता है अनूपगढ़, फिर बीकानेर, जैसलमेर और बनाता है बाड़मेर। तो ये इस प्रकार से 10 ये 9 ये है, 2 ये इधर प्रांत बनाते हैं। तो ये बात हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। बच्चों मैं फिर से आप लोगों से एक छोटी सी बात कहूंगा, आप लोगों को फिर से एक बात बताना चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज अगर अभी तक, हाँ और 1 किलोमीटर भी सुन लीजिएगा, 1070 किलोमीटर की सीमा बनती है जिसे रेड क्लिफ कहते हैं। तो ये 18% फैली हुई है और इसे बोलते हैं रेड क्लिफ। और फिर से मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, तमाम स्टूडेंटों को, कि भाई हमारी टेस्ट सीरीज अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं की तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, बहुत कम समय बचा है। तो लास्ट टाइम पे वैसे भी क्वेश्चन नहीं निकालने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी सफलता को भाई पूरी करो यार। जो जूनियर अकाउंटेंट पढ़ रहे हैं उनको तो स्पेशली कह रहा हूं मैं कि इस टाइम में अगर ये टेस्ट सीरीज आपने नहीं ली ना तो दिक्कत हो जाएगी। फटाफट से ले लीजिएगा और बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिएगा। मेरी कोई नीड हो इसके अंदर तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। ठीक है, इसमें भी कोई नीड हो तो मेरी आप बता सकते हो, मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। ठीक है, कंटेंट कॉन्टेंट है आपके, कंटेंट को लेकर भी कोई दिक्कत हो तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, कोई बात हो तो। ठीक है, थैंक यू बच्चों। अब मैं लेता हूँ विदा आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत और मस्त रहो, बिंदास तैयारी करो। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर करके जाना।